नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजपूत एपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का अपना जो टॉपिक है बुशमैन जनजाति और बुशमैन जनजाति के जो आर्थिक क्रियाकलाप थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। क्लियर है? आपको बताइए, जो हमने पढ़े थे औजारों के बारे में पढ़ लिया था। कहा था कि ये लगभग में 60 मीटर 30 मीटर दूरी तक अच्छे से प्रसार कर लेते। दूसरा बोला था कि ये जो जिराफ होती है उसकी हड्डियों को अपने धनुष्मान पर सजाते हैं, लगा करके आते हैं, कबीला बना लेते हैं, इससे बेचने में आसानी रहती है। तो उसी प्रकार से जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है समाज व संस्कृति, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना समाज व संस्कृति। देखो, सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो बुशमैन जनजाति के लोग थे ये कहते थे कि हमारे दो परमात्मा हैं। इन्होंने कहा दो देवताओं को पूजा, क्योंकि ये लोग जो बुशमैन जनजाति के थे ये जादू टोना में भी विश्वास रखते थे, भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे दो देवता पाए जाते हैं, एक देवता तो जो पूर्व में रहता है और दूसरा देवता जो पश्चिम रहता है। कितने देवता माने जाते हैं? दोनों से देवता। उन्होंने कहा था कि एक देवता तो रहता है पूर्व में रहता है, मैंने कहा था एक देवता पूर्व में रहता है, दूसरे देवता का रहता है पश्चिम में रहता है। दोबारा से ध्यान दें बच्चों, बुशमैन जनजाति के लोगों ने कहा था कि हमारे दो देवता हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और एक पश्चिम में रहता है। उन्होंने कहा था कि पूजा होता है, पूजा जो कि देवता होता है, पूजा। इसके बारे में कहा था कि पूजा इनका एक स्थानीय देवता और ये पूजा प्रेतात्मा जो जितने भूत क्या बोलते हैं प्रेतात्मा से रक्षा करता है। वहीं दूसरे जो बीमारी लग जाती है अचानक से, जैसे चेचक वेचक है, ऐसी बीमारी को क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। पूजा के बारे में कहा गया था कि पूजा है बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। ये लोगों का मानना था कि पूजा देवता है और वह पूजा क्या करता है, स्थानीय देवता है वहां पर। उन्होंने कहा था कि वह हमें बीमारियों प्रेतात्माओं से बचाता है। वही ने कहा था दो देवता पहले तो भगवान, उन्होंने तो भगवान ही रहता है, पूर्व में रहता है, पश्चिम में। वही कहा था कि पूजा जो देवता है वो पूजा देवता प्रेतात्माओं और बीमारियों से बचाता है। वहीं मैंने पहले बताया था कि भूत प्रेतों जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते हैं। वहीं साथ ही साथ जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति के लोग मुख्य रूप से देखो बर्तन, औजार और आभूषण, इनके लिए मुख्य रूप से शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग की खाल, शुतुरमुर्ग की हड्डियां, इनका प्रयोग करते हैं। जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाता है, बर्तन बनाते हैं। जैसे आधा साफ कर लेते हैं, आधा साफ करने के बाद में आधा जो भाग हो जाते हैं उनमें पानी भरने का काम लेते हैं। वहीं उसी जो अंडा होता है उसके अंडे को ऊपर से काट के नीचे से काट देते हैं, वो घंगरी जो होती है उसके ऊपर से नीचे डाल देते हैं। घंगरी का प्रयोग होता है कपड़े के रूप में बना लेते हैं। वहीं उसकी जो हड्डियाँ होती है उनको अब मैंने पहले बताया था कि औजार का उपयोग करते हैं, और औजार में कैसे करते हैं, उसके छोटे छोटे भागों को पीस करके आगे से नुकीला बनाते हैं, नुकीला बना करके और जो बाण होता है उस पर आग लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि मारने पर जो भेजने की शक्ति होती है, अंदर जाने की शक्ति होती है, वो प्रबल हो जाती है। वहीं दूसरा इनकी हड्डी और अंडों से क्या बनाते हैं, आभूषण भी बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे हड्डियों में टुकड़े करे पीस और उन्हें घिस करके और माला बनाए तोड़िया, तो वो आभूषण रूप में प्रयोग करते हैं। तो यही क्या कहलाती है, समाज व संस्कृति कहलाती है। क्लियर है? वही नेक्स्ट में जो टॉपिक आता है वो आता है बारहवां सामाजिक जीवन। वही दूसरा टॉपिक कौन सा है, वातावरण समायोजन।
दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समझना होगा। मैंने पहले भी कहा था जब एक्शन जनजाति पढ़ा रखा है, उसमें भी कहा था कि वातावरण समायोजन। तो वातावरण समायोजन क्या होता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके साथ अपना रहना सीखना, रहना क्या पहले सीख लिया है, मतलब उसके खिलाफ नहीं गए, उसके साथ साथ रह रहे हैं, तो उसके साथ एडजस्टमेंट है, वही तो समायोजन कह रहे हैं। उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ घुल मिल करके रह रहे हैं, उसको अपना लिया है, अपना माना है, तो समायोजन। अब देखो मैंने कहा था बुश्मन जनजाति, तो बुश्मन जनजाति यहाँ रहती है तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, वहीं एक्समन जनजाति में टेम्परेचर बहुत कम था, तो दोनों में अंतर हुआ। तो इन्होंने क्या किया, जब वातावरण गर्म है, टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक है, गर्मी का माहौल है, तो इन लोगों ने क्या किया, कपड़े पहनना, बहुत शॉर्ट कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, बहुत शॉर्ट कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। ध्यान दें, देखो जो बुश्मन जनजाति है, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग के अंडों से आभूषण बनाए, वहाँ पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग के अंडों से इन्होंने आभूषण के साथ साथ औजार भी बनाए। और दूसरा, यहाँ हिरण आदि के जो शिकार करते थे, उनकी खाल, जो उनकी खाल होती है, उस खाल से क्या बनाना है, जो पॉलीथीन पैक बना लेते हैं, उसमें पानी भरने के लिए उनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो वातावरण समायोजन कहलाएगा। तापमान अधिक था, तो तापमान अधिक होने के कारण उन्होंने जो वस्त्र पहनना था वह वस्त्र कम पहनना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ के जो लोग होते थे वह सिर्फ चुपौने कपड़े पहनते थे। मैंने पहले बोला था कि पैर के नीचे से एक नमूठी होती है, नमूठी जैसे तो पुरुष पहनते थे, महिलाएं वही वो सिर्फ चौकोर जो एप्रॉन पहनती थी, बस आगे पीछे कपड़ा नहीं डालती थी। तो इस प्रकार से इनका क्या कहलाएगा, मैन का वातावरण समायोजन होगा। नेक्स्ट आती है आधुनिक संस्कृति या आधुनिक परिवेश। दूसरा ध्यान दें, यहाँ के लोग जो शक्तिशाली होते हैं, और दूसरा घुमंतु होते हैं। घुमंतु मतलब मकर प्रजाति। मकर प्रजाति कैसे होती है कि ये लोग जैसे माना कि यहाँ अगर जंगली पशु है, जानवर है, उनकी अगर कमी हो जाती है तो ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपना फिर वही आहिस्ता डेरा डाल देते हैं और वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरा, जैसे ही जिस क्षेत्र में लेकिन शिकार की कमी आती है तो ये मुख्य रूप से जो अल्पवयस्क होते हैं ना, बच्चे होते हैं शिकारी में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किसी भी जानवर के लगाए छोटे बच्चे, उनको छोटे बच्चों को ये नहीं मारते। दूसरा, ये जो जनजाति होती है मुख्य रूप से मादा पशु का शिकार नहीं करते। अगर मादा पशु का शिकार कर देंगे तो अगली जो नेक्स्ट बच्चे हैं, जो शिकार के लिए इनका जो मुख्य भोजन का पदार्थ है, अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। इसलिए ये क्या होता है, मुख्य रूप से मादा का शिकार भी नहीं करते हैं। दूसरा, बच्चों का भी शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा भोजन मिलेगा, छोटे से भोजन की मात्रा भी कम अंतर करती है। दूसरा क्या है कि ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं। भोजन का क्या नहीं करते हैं, संग्रहण नहीं करते, क्योंकि भोजन का संग्रहण इसलिए नहीं करते कि तापमान अधिक है तो भोजन खराब हो जाता है। क्योंकि शीतकाल की जो अवधि होती है छोटी होती है, और शीतकाल में प्राय कर भी लेते हैं संग्रहण, लेकिन ग्रीष्मकाल में संग्रहण नहीं करते। क्लियर है, ये तो गया था वातावरण समायोजन। और नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक आता है आधुनिक संस्कृति में परिवेश से संपर्क। देखो दूसरा टॉपिक है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखो आधुनिक संस्कृति से संपर्क क्या है, ध्यान दें। जैसे जैसे इनके पास में विदेशी लोग पहुंचे, जितने भी विकासशील राज्य के देश थे या विकसित राज्य थे, वहाँ के लोग वहाँ भ्रमण पर गए, उनके संपर्क में आने पर इन्होंने शिकार पर थोड़ा सा कमी करी, थोड़ा सा अंकुश लगाया। इन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक सुंदरता है, इसको लगातार ऐसे रन करते शिकार करते तो प्राकृतिक सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो ही इन्होंने क्या किया कि संपर्क में आने पर जहाँ की महिलाओं ने, स्त्रियों ने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा, और वहीं पुरुषों ने नाउन की जगह अब वो पैंट शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या था, मेन चीज़ क्या थी, वो थी कि इन्होंने शिकार पर जो आश्रित थे, शिकार पर आश्रित न होकर इन्होंने कृषि कार्य उत्पन्न करना या कृषि उगाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपने खेत बनाए, जंगलों को जला करके और वहाँ
खेती करना स्टार्ट कर दिया। आदिम से धीरे 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 विकास होने लगा। अपना जो पहले तंबू में रहा करते थे, उन्होंने धीरे धीरे पक्के मकान या स्थायी मकान बनाकर स्टार्ट कर दिया। पीने की व्यवस्था के लिए नलकूप व कुएं व तालाब के पास उन्होंने मकान बनाए। साथ ही साथ कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति के साथ अपना एडजस्टमेंट या वातावरण सही समायोजन बनाए रखा और हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाना उन्होंने अच्छा या उसके विरुद्ध गई, प्रकृति को उन्होंने रक्षा करना स्टार्ट कर दिया था। ये थी कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ध्यान रखें बच्चों, अगर कोई सी भी जनजाति है, दुश्मन है या एक्सिम है, तो उसमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क, इनके टॉपिक में सभी में एक ही आएगा। तो आधुनिक वर्तमान संस्कृति के संपर्क में आने से जो भी इनकी आदिम प्रक्रिया थी, आदिम का मतलब जो प्राचीन प्रक्रिया करते चले गए थे, जैसे शिकार करना, पशुओं पर आश्रित होना, जंगली जानवरों और वनस्पति पर आश्रित होना, तो वो सारे उन्होंने छोड़ करके अपना स्वयं का कार्य स्टार्ट किया था। तो वो स्वयं का कार्य क्या होता है, जैसे कृषि कार्य स्टार्ट करना, जहाँ पहले अस्थायी मकान थे उन्हें स्थायी बनाना। तो यही आता है आधुनिक संस्कृति। जैसे ये पहले तीर कमान से प्रयोग करते थे, अब तीर कमान की जगह इन्होंने क्या कर लिया, बंदूक का देना स्टार्ट कर दिया, बंदूक से शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। बस थोड़ा सा मॉडल हो गए थे, आधुनिक संस्कृति का किया और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने पर क्या होगा, अपने आप को चेंज किया था। तो यही तो आपकी उसमें जनजाति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले, ठीक है।